लड़क इसलिए रहे हैं कि सरकार जब हम गाड़ी नहीं चल रही है तो उसका टैक्स हमारा माफ़ी हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। हम माफ़ होगा भी, इसलिए कि पूरे प्रदेश में 35,000 गाड़ी हैं और चल रही हैं सिर्फ 400। तो पहले जो माना जाएगा वो 34,600 को माना जाए, लेकिन ये 400 गाड़ियों के पीछे ये हो रहा है सरकार कि आप लोगों ने बस चला दी है, इसलिए हम कटनी से नहीं चलने देंगे। आज बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। हम चाहे तो मान लेंगे ऐसा हो जाए, मिले जुले का कुछ नहीं फायदा पाएगा मोटर मालिक। कल से फिर हम जब्ती करवाएंगे आपकी गाड़ी का। देखो कितना बकाया है टैक्स इसका। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर के और लॉकडाउन के बाद की स्थिति मध्य प्रदेश में परिवहन को लेकर के जिस प्रकार से सरकार और परिवहन प्राइवेट परिवहन के संचालन में नूरा कुश्ती चल रही है। सरकार का कहना है कि हम आपका टैक्स माफ़ नहीं कर सकते, आप समस्त सीटों में सवारियों को भर करके आप चला सकते हैं, लेकिन बात जब टैक्स की आती है तो हम टैक्स नहीं माफ़ कर सकते। बात अगर यहाँ करते हैं कि सरकार की मनोदशा को अगर समझने के लिए, तो लॉकडाउन के बाद पूरे देश की और पूरे व्यापार वर्ग का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, अर्थतंत्र से बिल्कुल टूट सा चुका है। उसी दायरे में अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश में बस प्राइवेट एसोसिएशन के संचालक भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। आज मैं कटनी जिले के प्रियदर्शनी बस स्टैंड में हूँ और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबान। सर, जिस प्रकार से ग्वालियर के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बोला था कि हम लॉकडाउन के बाद आप लोग बस का संचालन कर सकते हैं जी। अगर 54 सीट की बस है तो 54 सवारी आप ला सकते हैं, बिल्कुल सही। 45 सीट की है तो 45 ला सकते। तो ये कौन सी ऐसी स्थिति क्रिएट फिर से हो गई है कि आप मुख्यमंत्री की बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं? तिवारी जी, सर्वप्रथम तो ये है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हुआ था, ठीक है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने समस्त देश में लॉकडाउन घोषित किया था, जो कि 3 चरणों में गया हुआ था जी। और लॉकडाउन का न सिर्फ उनकी टीवी में घोषणा थी, हमें लिखित आदेश आया था कि पूरे प्रदेश में कहीं भी बसों का संचालन नहीं होगा जी। और ये कंटिन्यू होता चला गया 30 जून तक जी। तो जब हमें लिखित में प्राप्त है कि बसों का संचालन नहीं होगा, तो जब हमने संचालन नहीं किया तो उसका टैक्स माफ़ होना चाहिए। और विभिन्न राज्यों में, भारत 29 राज्यों का प्रदेश है, विभिन्न राज्यों में ये मांग की गई। वर्तमान में 11 राज्यों ने दिसंबर तक का टैक्स शून्य कर दिया है, क्योंकि कोरोना काल में आगे ट्रैफिक मिलने की क्या पोजीशन है ये किसी को भी नहीं मालूम। सवारी निकलने में सरकार के जो मोबाइल आप लगाएंगे तो रिंग ट्यून है कि बिना आवश्यक कार्य के बाहर न निकले। सरकार खुद कह रही है बिना आवश्यक कार्य के बाहर न निकले, तो बसों में कौन बैठेगा? तो इसके चलते 11 राज्यों ने दिसंबर तक का टैक्स मांग किया। दूसरा, इसमें के फार्म लगता है। के फार्म यानी मान लीजिए सवारी नहीं मिलती है, हम अपनी बस संचालित नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक के फार्म है, उसकी अवधि सिर्फ 60 दिन होती है। तो कोरोना काल में हमारी मांग है कि जो नहीं चलाना चाहता वो असीमित अवधि के लिए के फार्म लगा सके। मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा जून में भी की थी, अभी वर्तमान में भी की, लेकिन घोषणा से कुछ नहीं होता। घोषणा के बाद उनको प्रमुख सचिव को ये ऑर्डर देना था, प्रमुख सचिव हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ऑर्डर देता, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर RTO को ऑर्डर दे देता कि इनका फलाना समय तक का टैक्स माफ है, उसके बाद हम संचालन करने लगते। नहीं, इसी संज्ञान को लेकर के आप लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी गए थे। 14 तारीख को हमारी डेट लगी हुई थी सरकारी। लेकिन अभी इसके बीच में जो जबलपुर संभाग में जो लोगों ने, वहाँ के जो बस ऑपरेटर शायद पिंटू तिवारी, बच्चू रोहाड़ी जैसे लोगों ने, मंगलानी जी भी थे, उन्होंने ये बात बोला कि 1 तारीख से मैं बस का संचालन करूंगा। फिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आप लोग 1 तारीख को संचालन न करके पुनः हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं? तिवारी जी, जब मुख्यमंत्री सरी का आदमी टीवी में घोषणा कर रहा है कि टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, तो हमें लगा कि टैक्स माफ़ हो रहा तो हम 1 तारीख से संचालित कर देंगे। नहीं, उन्होंने टैक्स माफ़ करने की बात नहीं किया, प्रमुख मांगों को लेकर के, क्योंकि हमारी मांगे मुख्यमंत्री ने तो मान ली ना। अगर टीवी में घोषणा कर रहा है, हमारा देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री है और टीवी में कोई घोषणा कर रहा है, तो उसको हम सही ना मानेंगे कि टैक्स माफ़ हो गया है, तो हम कहेंगे कि हम 1 तारीख से चला रहे हैं। लेकिन जब 31 तारीख तक वो ऑर्डर नहीं आया, यानी टैक्स माफ़ नहीं हुआ, तब ऐसी परिस्थिति में पिछला 5 महीने का टैक्स देते हुए अब वर्तमान में जब हमने लॉकडाउन के दौरान बसें बंद की थी 24 मार्च को, तो डीजल का रेट जो था वो 67 रुपये था, आज की डेट में 82 रुपये है। तो लगभग हमको 60% किराए की वृद्धि भी चाहिए, तब हम संचालन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे मिश्रा जी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जो देश की परिस्थिति है
जनता के साथ साथ में अर्थतंत्र से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से अगर किराए की वृद्धि की मांग की जाती है तो क्या ये उचित है? नहीं तो हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? हर व्यक्ति, आज देश की जीडीपी दिवाली, सरकार का कथन ये है कि हमारा डीजल का दाम बढ़ जाता है, फिर हम उसको घटा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं, वो घटाया भी जाता है। लेकिन सरकार का कहना ये है कि जब हमारा भाड़ा, ये बस ऑपरेटर जब भाड़ा बढ़ा देते हैं तो उसको घटाते नहीं है। ये नूरा कुश्ती कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। कभी भाड़ा नहीं बनाते। मध्य प्रदेश में 1999 से राज्य परिवहन का संचालन बंद है। पहले राज्य परिवहन का किराया बढ़ता था तो इनका अपने आप बढ़ जाता था। राज्य परिवहन बंद होने के बाद किराया बोर्ड का गठन हो गया। जब हम 40% वृद्धि की मांग करते हैं तो किराया बोर्ड जो है वो 3 साल में लगभग 10% किराया बढ़ाता है। वो सुनता ही नहीं, क्योंकि पहले वो सरकारी बस थी, तो इसलिए जब डीजल या फ्यूल या टायर के रेट बढ़ते थे तो उनका किराया बढ़ने से हमारा किराया वही लागू हो जाता। अच्छा, देखने में ये आ रहा है कि 1 तारीख तक तो पूरे मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर एसोसिएशन कंधे से कंधा मिला के चलते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलते थे। लेकिन 1 तारीख के बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं संगठन आपका कमजोर हो रहा है। संगठन कमजोर, कुछ गाड़ियां चलना चालू हो गई हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोग इकट्ठा हुए। उसी संदर्भ में आप, उसमें क्या साहब कि कई फाइनेंस वाले हैं, हर कोई बड़ा ऑपरेटर नहीं होता। मैं भी बड़ा ऑपरेटर नहीं हूँ। 5 महीने में जितने भी हैं, आज आप ये मान के चलिए सब लोग 10 साल पीछे हो गए हैं। 10 साल पीछे हो गए हैं, क्योंकि भरे सीजन में ये सब जो हमारा मुख्य व्यवसाय होता है वो अप्रैल और मई का होता है और जून का होता है। उसमें हमने बंद की हुई है गाड़ी और उस पर हम सब पीछे हो गए। अब जो नए हैं जिनकी गाड़ी किस्तों में चल रही हैं वो भड़बड़ा के चला रहे हैं कि बाकी 35,000 बसें चालू हैं, 200-400 चल रही हैं। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी मांग ये है कि सरकार जब तक हमारा टैक्स माफ़ नहीं करती दिसंबर तक का और के फार्म की वृद्धि नहीं बढ़ाती, हम बसों का संचालन नहीं करेंगे। किराया ये हमारे साथ कटनी प्रियदर्शनी और कटनी जिले के बस ऑपरेटर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष पंडित सत्य प्रकाश मिश्रा जी थे। उनका साफ ये कहना है कि सरकार जब तक हमारा K4 फार्म होता है उस पे जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती और पिछला टैक्स हमारा नहीं माफ़ करती है, तब तक कटनी जिले से बसों का संचालन नहीं होगा। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।